प्यार की प्रेस कॉन्फ्रेंस को 100% मैं उसको सेकंड करता हूँ। सो दे आर नॉट आस्किंग अस टू फाइट फॉर देम। वो हमें क्या कह रहे हैं कि आप हमारे नैरेटिव में हमारा साथ दें, तो हम उनके नैरेटिव में जो उनके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा है उसकी भी मैं उन्हीं अल्फाज के साथ मजम्मत करता हूँ जिन अल्फाज के साथ DJIS प्यार रखी है। दहशतगर्द कौम पर अपना निज़ाम मुसल्लत नहीं कर सकते। ये जंग सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं, रियासत की है। रियासत होगी तो सियासत और सहाफत भी होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बख्ती कहते हैं, बलोचों की ला हासिल जंग की तरफ धकेला गया। पाकिस्तान की रियासत और फील्ड मार्शल के खिलाफ बयानिया बनाया गया। हम अपनी फोर्सेस के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हमें रियासत को कमज़ोर करने वाला बयानिया तर्क करना पड़ेगा। रियासत की ताकत और मजबूती हर चीज़ से ज़्यादा अहम है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल। पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर की मंजूरी मुतवक्के। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ था। पाकिस्तान 102 अरब डॉलर कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को 20 करोड़ डॉलर जारी किए जाएंगे। पंजाब और KP में गैस लोड शेडिंग का नया स्केड्यूल जारी। दिसंबर तक फरवरी गैस लोड शेडिंग स्केड्यूल के मुताबिक सार्फिन को 3 औकात में वक्फे से गैस मैसर होगी। सुबह 5:30 से 8:30 बजे तक गैस मिलेगी। दोपहर में 11:30 से 1:30 बजे तक गैस मैसर होगी। शाम 5:30 से 8:30 बजे तक गैस दस्तयाब होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में जाती हमरा आमद। सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। मौजूदा मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने मुआशी अशारिये बेहतर होने पर वज़ीर आज़म की तारीफ की। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन तहरीक इंसाफ तस्लीम करने से इनकार कर दिया। आज़ाद सेनेटर्स की PTI में शमूलियत की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। कहा, आपको आज़ाद सेनेटर्स को पार्टी में शामिल कराने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं। जवाब में बैरिस्टर गौहर ने अदालत से रुजू करने का ऐलान कर दिया। जो कहते हैं बानी PTI नहीं तो पाकिस्तान नहीं, हौसलों और कुर्बानियों की दास्तानें उनको भी सुनाएं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इस पाकिस्तान के लिए आगो खून का दरिया उबूर करना पड़ा था। लाखों शहीद हुए, लाखों खवातीन की असमतें लुटी। पाकिस्तान नहीं तो हम नहीं, ये वो नारा है जो आज दहशतगर्दी और भारत के खिलाफ जंग में हमारे शहीदों और गाजियों की जुबान पर है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन के बाद कयास सराइयां दम तोड़ गई। मार्का हक में तीनों फोर्सेस ने मिसाली राब्ते का मुजाहिरा किया। फौज में तंजीम साजी का मकसद फोर्सेस के दरमियान राब्ते को मजीद बेहतर बनाना है। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक कहते हैं, हुकूमती काविशों से माशी सूरत हाल बेहतर हुई है। हमें मिलकर पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत करना है। बरामदात पर मबनी माशी तरक्की को फरोग दिया जा रहा है। पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है और इस मुल्क की हिफाजत हम सबको करनी है और हम सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए, जो लोग इस मुल्क के अंदर फसाद और झूठ पर मबनी इंतशार फैलाना चाह रहे हैं, हम सबको चाहिए कि हम उनका रास्ता रोकें। फितना परवरी पर मबनी सियासी बयानिया कौम पर मुसलत करने वाले अनासिर मुस्तरद। पाकिस्तानी उलमा का दो टोक मौक़िफ़, जो लोग मुल्क के अंदर फसाद और झूठ पर मबनी इंतशार फैलाना चाह रहे हैं उनको रोकना नागुज़ीर है। मारूफ आलिम दीन मौलाना मकसूद कासिम कासमी का कहना है कि पाकिस्तान इस वक्त इंतशार की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इंतशार फैलाने वालों से भी गुजारिश है कि इंतशार की सियासत को छोड़कर मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लंदन पहुंच गए। बरतानी हुकाम से मुलाकातें स्केड्यूल। शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मामला ज़ेर गौर आने का इम्कान। वज़ीर दाखिला ने बरतानी हाई कमिश्नर से मुलाकात में मामला उठाया था। शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी के हवाले से दस्तावेजात भी हवाले किए गए थे।
हमारा किसी शहर या सूबे से नहीं, हमारा मुकाबला दुनिया से है। सिंध में दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट बना रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने सूबे में बहुत तरक्याती काम किए हैं। शहरियों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल किए जाएंगे। सिंध हुकूमत का टंडो अलैयार ता हैदराबाद पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। कराची की दिन ब दिन बिगड़ती सूरत हाल पर जमात इस्लामी बरहम। मुन्नम जफर कहते हैं, पीपल्स पार्टी की 17 बरस की करप्शन ने शहर को तबाह हाल कर दिया। शहर में ट्रैफिक और मैन होल में गिरने से हादसात हो रहे हैं। पूरे शहर का हाल गटर जैसा हो गया। BRT मंसूबा खूनी मंसूबे में तब्दील 4 साल में भी मुकम्मल ना हो सका, ना ही आइंदा बरसों में बनता नजर आ रहा है। हुक्मरान शहरियों की कोई बात नहीं सुनते। जिन्होंने झूठे वादे किए, अंजाम अवाम ने देख लिया। PTI ने अवाम से झूठ और फ्रॉड किया। मरियम औरंगजेब का कहना था कि नवाज शरीफ ने अवाम से किया हर वादा पूरा किया। शहबाज शरीफ के दौर में आलमी सतह पर पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। मरियम नवाज ने अवाम की जान कब्जा माफिया से छुड़वाई। मरी में डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 2 शुरू कर रहे हैं। सीनियर वजीर पंजाब का मरी में तकरीब से खिताब। इंडोनेशियन सदर का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। सदर प्राबोवो सबियांतो कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इंडोनेशियन सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। दौरे का मकसद बाहमी सियासी, माशी, दिफाई, सकाफती और अवामी रवाबित को फ़रोग़ देना है। इंडोनेशियन सदर की सदर जरदारी वज़ीर आज़म समेत अस्करी क़यादत से भी मुलाकात का इम्कान। पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों और दिफाई एतमाद का आलमी सतह पर एतराफ़। तुर्की ने पाकिस्तान में ड्रोन असेंबलिंग फैक्ट्री के क़याम पर गौर शुरू कर दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तुर्की की दिफाई बरामदात रम साल 11 माह में 30% इजाफे के साथ 7.5 अरब डॉलर तक पहुँच गई। मुश्तरका पैदावारी मुआहिदे के तहत तुर्किया पाकिस्तानी बहरिया के लिए जदीद बहरी जंगी जहाज भी तैयार कर रहा है। पाकिस्तान दुश्मन इसराइल की मजलूम साजिश का पर्दाफाश प्रेडेटर लीग्स ने। इसराइल की खुफिया सरगर्मियों और पाकिस्तान मुखालिफ उसके मकरू किरदार का पर्दा चाक कर दिया। आलमी तंजीम एमनेसिटी इंटरनेशनल के होशरुबा इंकशाफात रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली कंपनी का स्पाईवेयर पाकिस्तान में मुतादिद अफराद को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। तहकीकात में बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक के वकील पर प्रेडेटर हमले की कोशिश की भी तस्दीक। एमनेसिटी इंटरनेशनल के मुहक्किकीन की तस्दीक के बाद हक़ाइक़ मंजर आम पर। भारतीय एविएशन इंडस्ट्री मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार। पाकिस्तान की जानिब से आयद की गई फ़ज़ाई हुदूद की पाबंदियों के बाद भारतीय एयरलाइन को शदीद खसारे का सामना। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने मुल्क भर में 500 परवाजें मनसूख कर दी। दीगर भारतीय एयरलाइंस मुसाफिरों को लूटने में मसरूफ़। वज़ीर आला पंजाब का M2 रावी टोल प्लाजा रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का दौरा। प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा लिया। मरियम नवाज को हुकाम की जानिब से प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला की रावी सिटी में तरक्याती काम तेज करने की हिदायत। कराची में रमसाल भत्ताखोरी की बेशतर शिकायतें जाली निकली। साल 2025 में 158 मुकदमात दर्ज हुए। 94 केसेस तफ्तीश के दौरान जाती रंजिश, कारोबारी तनाज़े पर दर्ज निकले। भत्ताखोरी के 64 मुकदमात में से 59 हल हुए। पुलिस मुकाबलों में 5 भत्ताखोर हलाक, 53 को गिरफ्तार किया गया। CIA इन्वेस्टिगेशन टीम ने बेशतर केसेस को झूठा करार दे दिया। टीचाबत्ती में नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक हादसा। ट्रॉलर ने 3 अफराद को रौंद डाला। लाशें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर की फिजा आज सबसे ज्यादा आलूदा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी 312 रिकॉर्ड। नई दिल्ली दूसरे, ढाका तीसरे नंबर पर आलूदा तरीन शहर। पाकिस्तान में कहना 9 सबसे आलूदा शहर करार। AQI खतरनाक हद तक 651 तक पहुंच गया। गुजरावाला AQI
437 के साथ दूसरे नंबर पर। फैसलाबाद और खानियावाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी खतरनाक जोन में दाखिल। अजरक सिंधी सकाफत का सिंगार। सिंधी टोपी और अजरक सिंधी सकाफत की एक खूबसूरत पहचान। सिंध भर में आज सिंधी कल्चर डे जोरों शोर से मनाया जा रहा है। शहर शहर रैलियां और तकरीबात, गीतों पर वालेहाना रक्स। जोशो खरोश उरूज पर कराची में मरकजी तकरीब प्रेस क्लब पर होगी। सिंध वो पहला सूबा था जिसकी असम्बली ने क़याम पाकिस्तान की करारदाद मंजूर करके तारीख में फैसला कुन किरदार अदा किया। सिंध में उर्दू बोलने वालों की बड़ी तादाद आबाद है जो उसे बाहमी हम आहंगी और वसत नज़र की रोशन मिसाल बनाती है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पैगाम। बिलावल भुट्टो कहते हैं सिंधी सकाफत पाकिस्तान की मुतनव्वे सकाफती गुलदस्ते में एक रोशन और खुश रंग फूल है। सिंध की सकाफत दुनिया की कदीम तरीन और मजबूत तहजीबों में से एक ही वारिस है। वज़ीर आला सिंध ने अपने पैगाम में कहा कि सिंध का आज सिर्फ सकाफत का दिन नहीं बल्कि अपनी पहचान पर फ़ख्र की तजदीद है। आज सदियों की तहजीब हमारी जिम्मेदारी बनकर सामने खड़ी है। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी ने कहा है कि गज़ा जंगबंदी पर मुज़ाकरात नाजुक मोड़ पर हैं। इसराइली अफवाज के गज़ा से मुकम्मल इनखला तक जंगबंदी मुकम्मल नहीं हो सकती। सालिस जंगबंदी के अगले मरहले को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हमने अब तक जो किया है उसे जंगबंदी नहीं सिर्फ एक वक्फा कहा जा सकता है। इसराइल का शरीक जुर्म मजीद नहीं रहा जा सकता। फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी में शराकतदारी खत्म की जाए। यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट का मुतालबा। खारिजा पॉलिसी चीफ को खत लिख दिया। यूरोपीय यूनियन और इसराइली एसोसिएशन के मुआहदे मुअत्तल करने का मुतालबा। खत में कहा गया कि 789 दिन की नस्ल कुशी और 58 साल के गैर कानूनी कब्जे के बाद ज़रूरी है कि यूरोपीय पार्लियामेंट वाज़ेह पैगाम दे कि यूरोप मज़ीद शरीक जुर्म नहीं रह सकता। ब्रिस्बेन में जारी दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेटों से हरा दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 65 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 334, दूसरी में 241 रन बनाए। 5 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 की बढ़तरी हासिल। ट्रेविस हेड 22 और मार्नस लेबरशेम 3 रन बनाकर आउट हुए। स्टीव स्मिथ 23 और जेक वेदरएल्ड 17 रन बनाकर नॉट आउट रहे। PSL रोड शो आज होगा। तकरीब लॉर्ड्स में होगी। रोड शो में बाबर आजम, हारिस रऊफ, साहबजादा फरहान भी शिरकत करेंगे। वसीम अकरम, रमीज राजा और अली जफर भी तकरीब का हिस्सा होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी PSL में सरमाकारी के ख्वाहिशमंद सरमाकारों से मुलाकात करेंगे। कराची में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब से नेशनल गेम्स का बाकायदा आगाज। पॉइंट्स टेबल पर आर्मी सबसे आगे 4 गोल्ड, 3 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर बढ़तरी हासिल की। पाकिस्तान नेवी दूसरे, पाकिस्तान एयरफोर्स तीसरे नंबर पर। सिंध 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ चौथी पोजीशन पर। पाकिस्तान नेवी ने शूटिंग मुकाबलों में नया कौमी रिकॉर्ड भी बना लिया। लेफ्टिनेंट मिसबा ने 50 मीटर प्रोन राइफल में गोल्ड मेडल जीता। 10 मीटर जायर पिस्टल में नेवी के शाहरुख खान ने गोल्ड, आर्मी के गुलफाम जोसेफ ने सिल्वर और नेवी के अरसलान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। मुल्क में कड़ाके की सर्दी, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सड़कें बर्फ से ढक गई। नारान, कागान, बाबूसर टॉप में वक्फे से जारी बर्फबारी ने मौसम को मजीद हसीन बना दिया। सर्दी की शिद्दत भी कई गुना बढ़ गई। लह में दर्जा हरारत -9 तक गिर गया। स्कर्दू में -5, गोपस और गिलगित में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 3 डिग्री, कोयटा का 2, लाहौर का 7 और कराची का 13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में सर्दी मजीद बढ़ेगी। महकमा मौसमियात ने बता दिया 8 दिसंबर से सर्द हवाएं चलने का इम्कान। पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान की खूबसूरत साहिली पट्टी मकरान की साहिली पट्टी सयाहों की तवज्जो का मरकज। बड़ी तादाद में सयाहों की मकरान आमद। लसबेला से गवादर तक नीली पट्टी, कुलमली, पसनी और ओरमाड़ा और हंगोल के तिलिस्माती कुदरती कशिश मेहमानों को मुतासर कर रही है।
और मारूफ गुलकार और नातख्वां जुनैद जमशेद को बिछड़े 9 बरस बीत गए। दिल दिल पाकिस्तान से दिलों में घर करने वाले हर दिल अजीज जुनैद जमशेद ने करियर के उरूज पर गुलकारी और मौसीकी को खैरबाद कहकर खुद को तबलीग की राह पर डाला और फिर नातिया कलाम पढ़कर दिल जीत लिए।